श्री गोवर्धन नाथ जी की व्याख्या एक रसिक जंत कर रहे कि गो यानी कि इंद्रियां और वर्धन यानी कि वाको वर्धन करवे वाले, काय में वर्धन, भक्ति में वर्धन करने वाले। आपको कथा सुनने में तो बहुत आनंद आवे, लेकिन आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे, तो इसको मतलब या को मतलब क्या है, आपके हाथन में सेवा भक्ति नहीं है। तो गिरिराज जी से जो इंद्रिय आपकी भक्ति में निपुण नहीं है, वही भक्ति की शिकायत करते हुए परिक्रमा लगाओ। हे गिरिराज बाबा, हमको कथा सुनना बहुत बढ़िया लगे, दर्शन करना बहुत बढ़िया लगे, प्रसाद पानो खूब बढ़िया लगे, लेकिन हमसे सेवा ना बन पावे, ठाकुर जी की सेवा ना है पावे, या भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण करवे के बाद एक दो दिन बाद फिर सेवा करके देखियो, ठाकुर जी की सेवा में आप पहले से निपुण है जाओगे। ये श्री गिरिराज जी की कृपा है। आपको कथा सुनने में रुचि नहीं आवे, दर्शन करा लो, सेवा करा लो, प्रसाद पवा लो, परिक्रमा लगवा लो, लेकिन कथा मत सुनवाओ, कथा सुनने में हमें आलस आवे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। और बाबा से कहो, हे गोवर्धन नाथ, आप गो यानी इंद्रियों को वर्धन करो, हमारे कानन में रुचि बढ़ाए तो कथा सुनवे की। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ और वाह के बाद फिर कोई रसिक की कथा सुनवे जाओ, आनंद आवेगो, सुख मिलेगो। इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में निपुण करने का कार्य करते हैं श्री गिरिराज जी। प्रेम लक्षणा भक्ति हमारी और निपुण हो और तीव्र हो, वाक्य लैया श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करो। हमारे अष्ट सखा, ठाकुर जी के सखा, आपको पता श्रीनाथ जी नाथ द्वार गए, पर सखान में कई सखा तो गिरिराज जी में ही रहे, गए नहीं यहां से। हमारे तो गिरिराज जी प्राण हैं, इनकी कृपा से हमें प्रेम आया हो ठाकुर जी के प्रति, हम इनको छोड़ के कैसे जा सकें। तो ऐसे श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी इनको लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी अपनी ही पूजा स्वयं कर रहे हैं और किशोरी जी या रूप को दर्शन करके आनंदित है रही हैं। आहा, सब ब्रजवासी से ठाकुर जी ने कही, जाओ भैया गिरिराज जी की पूजा करो। सब गिरिराज जी को पूज रहे हैं। तभी वहां नारद जी आए और नारद जी 56 भोग में से कछु सामग्री लेकर के गए और इंद्र को जाके पवाने लगे। इंद्र ने पूछी, भैया ये सामग्री कहां से आई? तो नारद जी ने बता दी। बोले, ब्रजवासी ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी है। मानी ना इंद्र अपने मान के कारण क्रोध में भर गया और मेघमालाओं को, भागवत जी में निवेदन कर रहे हैं, सांबर्तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी। सांबर्तक मेघ कब बरसते हैं? जब प्रलय आने वाला हो। उनको आज्ञा कर दी इंद्र ने, जाओ जाकर के ब्रजमंडल को डुबा दो। कोई रिमझिम फुहार नहीं गिरे थे ब्रजमंडल में, हाथी के सूंड के बराबर, हाथी के पाम के बराबर एक एक बूंद गिरी ब्रजमंडल में। ऐसी बारिश भई, मूसलाधार। जैसी गड़गड़ करके बादल गरजन लगे महाराज, त्राही माम। सब ब्रजवासी बोले, हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ, नेक्सो सो लाला जाने हमारी बरसन की पूजा बंद करवा दी इंद्र की, देखो इंद्र नाराज है क्यों। ठाकुर जी बोले, यही मुझे प्रिय नहीं है अपने वैष्णव में। क्या? अहेतुकी भक्ति का ना होना। जरा सी हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है तो हम देवता के प्रति या अपने दैव इष्ट के प्रति अविश्वास प्रकट कर लेते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन ब्रजवासी तो कछु माने नहीं। कोई यहां भाग रहे हो, अपने बालकन को लेके भाग रहे हैं, अपनी गैयान को ढूंढ रहे हैं, कहां गई, वर्षा हो रही है खूब जोर से। तब ठाकुर जी ने विश्वास प्रकट करवावे के काजे और श्री गिरिराज जी के प्रति सदैव आस्था युक्त है जाए सब ब्रजवासी, वाक्य लिए अपनी प्रभुता को ठाकुर जी ने प्रकट कियो। और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को पहले तो ठाकुर जी ने प्रणाम कियो और प्रणाम करके अपनी 2 भुजांसों जैसे ही अधर किए एक तरफ से गिरिराज जी भीतर प्रवेश कर गए लाल जी। और 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय। आ जाओ रे सबरे ब्रजवासियों, आ जाओ यहीं को।
सब ब्रजवासी कहे ओ देख भैया हमारे नंद के लाला ने काहे कियो, इतना बड़ा पर्वत उठाए लियो। सब दौड़ करके गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगाई। श्री नंददास जी अष्ट सखा है ना, उनमें एक नंददास जी है। गिन लो एक बार, सूरदास, गोविंददास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभन दास और कृष्णदास। हो गए, है गए ना 8। ये अष्ट सखा है। इनमें एक है नंददास। नंददास जी को चरित्र बहुत सुंदर है, कृष्णदास जी को भी बहुत मधुर है। नंददास जी को ऐसा बता में कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी से कछु संबंध हतो। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नंददास जी को पत्र लिखो, और पत्र में लिख करके नंददास जी से निवेदन कर रहे हैं, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। अरे नंददास, तुम्हारे परिवार में सब राम जी को भजते हैं, तुम्हारे बड़े भैया भी राम जी के भक्त हैं, और तुम राम जी को छोड़ छाड़ करके जो है का ये टेढ़ी टांग वाले ठाकुर के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो श्री नंददास जी उनको प्रति उत्तर में भाव कहें, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। बोले भैया मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, जन्म जन्म तो उनको ही दास रहूंगा, लेकिन रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, सेवक तो राम जी को ही हूं, लेकिन कहा करूं या कन्हैया की रूप माधुरी में ऐसा मेरो मन लग गयो है कि इनने, मैं ना गयो इनके पास, इनने मेरे गले में प्रेम की फांस डार के मुंह को अपने पास खींच लियो है। और भैया ये सत्य ही मानियो, ये तुमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं ना देखवे में, सबको नए लगे। बिहारी जी हजारों लोग दर्शन करवे जामे, पर सबको बिहारी जी बहुत प्रिय लगते हो ऐसा ना है। कई लोग तो यही मारे जामे, हमारे बिगड़े काम बनाए दो बिहारी जी, हम तो यहाँ मारे आए हैं। पर बिहारी जी कोई को यदि अति प्रिय लग गए तो यही समझियो तुमको बिहारी जी ना है, बिहारी जी को तुम प्रिय लग गए हो। नंददास जी यहां प्रमाणित कर रहे हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। नंददास जी कह रहे हैं, बोले मैं कहा करूं, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मोए तो इनते प्रेम ना भयो, इनको मोते प्रेम है और इनने मैं खींच लियो अपनी तरफ, अब कहा करूं। गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखो, और आप पत्र में कहा लिख के कह रहे हैं, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, वन रुचे रहो दंडक वन, गिरी कामद अविनाशी। धाम में रहवे को मन हो तो भैया अयोध्या में रहना चाहिए, और पुरी में रहवे को मन करे तो काशी पुरी सबसे बढ़िया है, वन में रुकवे को मन करे तो दंडक वन में रुको, और अगर गिरी रुचे तो यानी कि पर्वत के समीप रहना हो तो कामतानाथ चित्रकूट उनके पास रहो। तो नंददास जी को जैसे पत्र आया तो नंददास जी ने रिटर्न आंसर लिख के भेजो, कहा जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, नाम रुचे तो गाम रुचे तो रहो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो श्री जमुना तट, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री जमुना, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंद दास वन रुचे तो बसो श्री भूमि वृंदावन धाम। नंददास जी ने रिटर्न में लिख के भेज दिया, बोले ये सब है, पूरी मथुरा बढ़िया है, और गिरी हमारी गिरिराज जी बढ़िया हैं, और नदी हमारी जमुना जी बढ़िया है, वन हमारो वृंदावन बढ़िया है, गांव हमारो नंदगाम बढ़िया है। गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके भेजो, बोले कहा कमी रघुनाथ के, रघुनाथ जी में क्या कमी है जो आप उनके शरणागत नहीं हो। तब नंददास जी कहते हैं,
अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले भैया मेरी कमी ना है, मेरे परिवार वाले इनकी कमी है। बोले काहे को? बोले मेरो जन्म भयो और मेरो जन्म हेती नाम रख दियो नंददास, मेरो नाम रख देते रामदास राघवदास तो उन्हीं कोई दास रहता। अब मेरो जन्मते ही नाम नंददास है तो मैं नंद नंदन की शरण में क्यों ना रहूं? और फिर अंत में नंददास जी एक बड़ी व्यंग की और बड़ी मीठी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले देखो राम जी की शरणागत होवे में कोई दिक्कत नहीं है, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रत धारण करते हैं। पर हमारो कन्हैया बहुत बढ़िया है, जितनी पत्नी मिल जाए सब पे ब्याह कर ले। कहीं राम जी की शरण में रहे तो वो तो संकोच करेंगे शरण में लेवे में, लेकिन हमारे ठाकुर जी संकोच नहीं करेंगे। इनकी तो शरण में जो आ जाए वही कुछ स्वीकार कर लें, या हमारे मैं तो इनकी शरण में ही हूं। ऐसे ही श्री नंददास जी महाराज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, इतना सुंदर भाव कह रहे हैं। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव, सब लोग गाओ सुन करके। नंददास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया यहाँ तो रास बिहार है रो है। बोले कैसो रास बिहार? बोले ठाकुर जी के कर पल्लव पर मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं आकाश में। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव मानो गोवर्धन करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव मानो गोवर्धन। कैसो दर्शन करा रहे हैं? ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर रखे हैं और गिरिराज जी जो इधर उधर झूम रहे हैं। श्री नंददास जी कह रहे हैं मुझको तो ऐसा लगे गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, और वह गिरिराज जी के नृत्य को देख करके ठाकुर जी के मन में आयो भैया ये नृत्य कर रहे हैं, एक स्वर तो दे में। सो एक बुझाते गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, दूसरी बुझाते ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और श्री गोवर्धन नाथ नृत्य कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की आहा। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। बादलों की जो गड़गड़ाहट है उससे ऐसा लगता है मानो मृदंग बज रहा है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और गिरिराज जी झूम झूम करके नाच रहे हैं। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे।
नंददास जी का कितना सुंदर भाव। मेघ मृदंगी बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, अंधेरो हैरो है, तो फिर सब दिख कैसे रहे एक दूसरे को? वहां कोई मसाल जला के थोड़ी खड़ा हो, इतनी व्यवस्था थोड़ी है। तो बोले बीच बीच में जब बादल कड़कते हैं और उनकी जब दामिनी निकलती दमकती है, उसके प्रकाश जब होता है, तब एक दूसरे को सब लोग देखते हैं। दामिनी दमके मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे। देखो ये सब भावना इतने सुंदर दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं। और बीच बीच में एक स्वर और सुनाई दे रहा है। वो स्वर किसका है? गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अच्छा मैं अभी गा रहा हूं ना, तो गाते गाते मुझे गैया की रम्मानी की आवाज और सुनाई दे रही है। बीच बीच में स्वर में गैया भी गा रही है, अम्मा ऐसी करे गैया, और वो भी स्वर में गा रही है। नंददास जी सुन रहे हैं, सब ग्वाल बाल गा रहे हैं, गैया रम्मा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं। और या दृश्य को देख करके देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन। बरखा को जल अमित झरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अति अद्भुत अवसर गोवर्धन, अति अद्भुत अवसर गोवर्धन, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को। नंददास के दुख हरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे।
कभी कोई कार्य में व्यस्त रहे, सब ब्रजवासी इनके बीच में देखवे में लज्जा आवे। ये बढ़िया समय है, ये भी 7 दिन यहीं खड़ी रहेंगी, हिलेंगी डुलेंगी है ना है। और 7 दिन नहीं, ठाकुर जी ने तो इंद्र को संकेत यूं किया, बोले तो पे जितनी है सके, जितनो जोर लगा के बरसा सके। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। देखते 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 महाराज युगल गीत में आज सवेरे एक भाव पढ़ रहे हो मैं, तो युगल गीत में वर्णन आवे कि ठाकुर जी जब सवेरे सवेरे गैया चरावे जामे तब तो नीलकांति रहे ठाकुर जी की, लेकिन जब शाम को गैया चरा करके लौट के आवे और ठाकुर जी ऐसे है जाए पीरे पीरे से पके हुए फल के समान। युगल गीत में स्पष्ट लिखा है। टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी सवेरे जामे तो नीले और शाम को आमे तो पीरे काई को है जाए। बोलो किशोरी जी की याद में इतनी दग्ध है जाए हृदय में, इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी कि आज सवेरे ते है गयो श्री जी दिखी नाए मुकु। तो जा प्रकार से नेक उष्णता प्राप्त करके कोई फल पक जावे, ऐसी नीले ठाकुर जी शाम तक पक जामे। अब यूं है जाए कि बस अब कैसे श्री जी दिखाए दो मुकु। श्री जी को देखवे के काजे इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वो तो 7 दिन बाद इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले जय जय सबरो पानी खत्म है गयो, अब कहा करूं, अब मुंह पे जल ही ना बचो, सबरो खत्म है गयो, खर्च है गयो। तब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी नीचे धरे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी की इच्छा तो यूं ही हती कि अब वैकुंठ आदि ये सब कोई और संभाल ले, मैं तो अब यूं ही खड़ा रहूंगा। श्री जी सामने खड़ी हैं, मैं इनको दर्शन कर रहा हूं, बस यही दर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत है जाए, पूरी लीला है जाए। आगे की लीला हे इंद्र आदि, हे नारद आदि देवताओं, देख लियो आगे की लीला कौन करनी है। मैं तो अब कहीं ना जा रहा हूं, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा और श्री जी को देखता रहूंगा। ये जो श्रीनाथ जी को स्वरूप है ना, या के अनेक भाव हैं, पर एक भाव ये भी है कि श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। किशोरी जी को जब ठाकुर जी देखें तब कैसे देखें, बोले ऐसे देखें ठाकुर जी, किशोरी जी को देख रहे हैं ऐसे। ठाकुर जी की गोवर्धन लीला भाई सब ब्रजवासी ने खूब आनंद कियो। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। हमारे ब्रज में एक कथा आवे कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए तो सब ब्रजवासी ने नंद बाबा और वृषभानु जी घेर लिए और सब ब्रजवासी बोले ये तुम्हारे दोनों बालक यहाँ, ये किशोरी जी और ये तुम्हारो लाला कन्हैया जी ऐसी विलक्षण विलक्षण लीला करें, हमको तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और तुम हमसे छुपा रहे हो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी बोले देखो भैया ये कोई देवता नहीं है, पर हम आपको सांची बताएं। तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई कि ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो सब ब्रजवासी बोले जब ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं तो फिर एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो, दोनों उनको ब्याह होना चाहिए। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चलोगा ठाकुर जी को। अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 बरस से ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं मैया तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे। अब मैं 3.5 बरस का है, अब मेरो ब्याह कराए थे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दे हो। आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे हैं। अच्छा एक बात कहें, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है, यहाँ मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहाँ ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलिंगी वगैरह जने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पे, पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा भई, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला, और
आप देख लो कैसे करना हो। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह से पहले कुछ नियम है उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधू पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं, तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती है। तो नंद बाबा ने पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और ब्रजभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो और वाते टीको कहें, ऐसो भी कहें, टीको भेज दियो और फिर वाकु दुगनों करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज वो शुभ तिथि आई और बरसाने थे बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी ब्रजभानु जी ने। यहां नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनीम आदि सब खड़े हैं। तभी देखी कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काहे को उड़ रही है भैया? देखी तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी है, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो, कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहाँ इनको मोल है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे बरसानों। कितने दिनों बाद मेरो ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी, बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारो अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बोए दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें ते अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना बाबा ऐसे मोती लग जाएंगे और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे हम ब्रजभानु जी को। पर मेरो ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें। अब तू चल जल्दी मेरो हाथ पकड़ के ले चल, कहां बो के आयो, कौन कौन सी जगह तेने वो तो को याद तो है ना। बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरो ब्याह कर दोगे। बोले अरे बाद की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहां बो के आयो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है, वहां तो दिव्य दिव्य मणियां, रत्न और मोतीन के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं और असंख्य मोती, असंख्य मणियां, असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खोलो रह गयो। बोले लाला जे खा भयो। बोले कछु ना बाबा, मेरो ब्याह कराए दो। अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगनों करके बरसानो भेज दो और श्री ब्रजभानु जी से कह दो अब ही तैयारी करें, बाबा मुंह पे रुको ना जाए रहे हो, अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दुल्हा बना के ले चलो, मेरो ब्याह कराए तो ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये। अच्छा देखो ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल, उनको लगता है ऐसे ही हो गया होगा भाई, जैसे हम बीज बो में वैसे मोती बोवे है गए होंगे। जब प्रेम इतना बढ़ जाता है ना तो आपको वास्तविकता और जड़ जानने की इच्छा नहीं होती, जो दिख जाता है आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसमें हो उसका ऐसा लक्षण होता है, वो ज्यादा गहराइयों तक पहचानने की उसकी इच्छा नहीं होती। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क कुतर्क में जाते हैं, पर ब्रज के उपासकों को कुतर्क में नहीं जाना चाहिए। निधिवन में आज भी रास होता है क्या, सब यही पूछते हैं। अरे भैया केवल निधिवन में नहीं होता, संपूर्ण ब्रजमंडल में आज भी रास होता है। देखवे वाली दृष्टि चाहिए, आज भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हमने सुना है रात को वहां जो चला जाता है सुबह तक वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। भैया ठाकुर जी जाको दिख जाएंगे ना वो अंधो ही है जाएगा, फिर वो जानबूझ के अंधो है जाएगा। ठाकुर जी को देखे के बाद स्थिति है जाएगी, अपने आप ही आंख फोड़ दोगे ताकि मैं कोई और देखूं ही ना, भैया यही छवि रहे मेरे नेत्रन में।
ठाकुर जी को देखवे के बाद कोई और की सुनाई देवेगी ना, अपने आप बहरे रह जाओगे, मन ही ना करेगो कोई और को सुनवे को। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो है सके अपनी जवानों काट ले, वो बोलना ही ना है, मैं मौन रहूंगा भैया, सदा ये जोड़ी मेरे चित्त में रहे, ये स्वरूप मेरे चित्त को कभी त्याग नहीं करे, अपने आप ही आप ऐसे हो जाओगे। ये आश्चर्य की बात क्यों लगती है लोगों को वृंदावन के प्रति? पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ, पहले अपनी अपनी स्थिति तो वैसी बना लो कि ठाकुर जी आपको अनुभव करावें अपना। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में, फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में।